नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज फेसबुक से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसका सामना हमको आपको सबको करना पड़ता है, कभी अखबारों के मार्फत, कभी अपने अड़ोस पड़ोस में, कभी जान पहचान के लोगों से। फेसबुक एक इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है जो कई लोगों के लिए उनकी असल ज़िंदगी से ज़्यादा मायने रखता है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो अपनी असल ज़िंदगी में किसी किस्म की कमी से गुजर रहे हैं, शायद भावनात्मक कमी से, शायद शारीरिक कमी से। ऐसे लोग फेसबुक पर अधिक से अधिक निर्भर होते चले जा रहे हैं। दूसरी बात यह, ऐसे लोग भी फेसबुक पर निर्भर होते चले जा रहे हैं जिनको अपनी असल ज़िंदगी में अपनी हसरतों, अपने सपनों की हकीकत का एहसास कम है। थोड़े भारी भरकम शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पसंदीदा शब्द हैं ये। जिनको अपनी हसरतों, अपने सपनों की हकीकत का अंदाज नहीं है कि ये देखना आसान रहता है, सपने ऐसी हसरतें रहना तो अच्छा लगता है, लेकिन असल ज़िंदगी में ये पूरी नहीं हो पाती हैं। तो चलिए मैं उस खबर से चालू करता हूँ। मेरे शहर की एक खबर है, इसी ज़िले की। 16 साल की एक लड़की थी, उसकी फेसबुक पर किसी से दोस्ती हुई। मध्य प्रदेश का रहने वाला था वो। 24 साल का लड़का वो यहाँ पे आया। उसने उसको रायपुर रेलवे स्टेशन पर बुलाया, स्टेशन से उसको ले गया कि तुमसे शादी करूँगा। 16 साल की लड़की। जो लड़का आया था वो मजदूर लड़का था। उसको लेकर कहीं जम्मू चले गया, कहीं और चले गया, देश में घूमते रहा, मजदूरी करते रहा। फेसबुक पे जब आप किसी से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड दर्ज होते चलता है। तो पुलिस ने उस लड़के का नंबर वगैरह ले लिया, पता लगा लिया, उसको तलाश करते रही। कभी किसी शहर का, कभी किसी शहर का ठिकाना मिलते रहा। 10 महीने बाद जाकर अभी मध्य प्रदेश में उसको गिरफ्तार किया गया है। 24 साल का लड़का है, नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया था शादी करने के वायदे से। अब यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। फेसबुक में ऐसा क्या आकर्षण है कि जो लोग मिलते हैं वो एक दूसरे से ऐसे फंस जाते हैं। तकरीबन हर दिन पुलिस में 2-4 रिपोर्ट होती हैं। कहीं 4 बच्चों की शादीशुदा माँ जो है वो फेसबुक में किसी से दोस्ती हुई, बच्चों को छोड़कर उसके साथ चली गई। ऐसे सोशल मीडिया पे संबंध इतने तेज़ी से बन रहे हैं, इतने गहरे हो जा रहे हैं कि लोग अपने परिवार को लात मार कर चले जा रहे हैं अपनी मोहब्बत के साथ। ये भयानक नौबत है। ये फेसबुक का असर नहीं है, ये अपनी असल ज़िंदगी की किसी कमी का असर है। ये फेसबुक तो एक बहाना है, फेसबुक तो एक औजार है। मान लीजिए फेसबुक नहीं रहता तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मुलाकात हो जाती, कहीं मोबाइल फ़ोन पे किसी तरह से मुलाकात हो जाती, बातचीत होने लगती, कहीं ना कहीं हो जाती मुलाकात। फेसबुक महज एक औजार है। अब होता यह है कि जिन लोगों की असल ज़िंदगी में, चाहे वो नाबालिग रहें, बालिग रहें, शादीशुदा रहें, कुछ भी रहें, अगर उनकी ज़िंदगी में भावनात्मक कमी है किसी तरह की, 16 साल की लड़की, हो सकता है उसकी उम्र का तकाजा हो, उसको भावनात्मक महत्व की ज़रूरत हो, प्यार मोहब्बत की ज़रूरत उसको लग रही हो। 16 साल की लड़की है, घर पे माँ बाप प्यार करने वाले नहीं हैं, घर पर किसी वजह से कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो लड़की क्या करेगी? वो घर के बाहर कहीं पे मोहब्बत ढूंढने लगेगी, किसी हम उम्र लड़के से मोहब्बत मिलने लगेगी उसको। फिर वो नहीं देखेगी कि वो लड़का जो है उसके साथ कोई बहुत सुख की ज़िंदगी नहीं दिख रही है। कई लड़कियां आवारा लड़कों के चक्कर में ऐसे पड़ जाती हैं जो न पढ़ाई लिखाई करते, न कोई काम करते, कुछ नहीं करते। ऐसे भी फंस जाती हैं कुछ लड़कियां। इसी तरीके से ये मजदूर, मध्य प्रदेश के रहने वाला ये मजदूर, ये कहीं जम्मू घुमा रहा है, कहीं मध्य प्रदेश के शहरों में घुमा रहा है, मजदूरी कर रहा है। उसके चक्कर में आके नाबालिग लड़की अपना घर छोड़कर उसके साथ चली गई इस उम्मीद में कि शादी करेगा ये।
अब यहाँ पे एक दूसरी बात आती है। एक तो शारीरिक और भावनात्मक ज़रूरत उस उम्र की हो सकती है, 16 साल की उम्र में, जिसकी वजह से कोई लड़की किसी लड़के के साथ चली गई हो। दूसरी बात, अगर उस लड़के ने सचमुच ही शादी का वायदा करके वो लड़का इसको लेके गया है, हिंदुस्तान की अधिकतर लड़कियों के लिए शादी का वायदा आज भी बड़ा मायने रखता है। लोगों को मालूम है, खासकर लड़कियों को मालूम है कि उनके माँ बाप के ऊपर उनकी शादी का बोझ बड़ा भारी पड़ता है। एक तनाव रहता है घर में। उठते बैठते माँ बाप बात करते हैं, लड़की के हाथ कैसे पीले करेंगे, पता नहीं कैसे इसकी शादी होगी, कहाँ से खर्चा आएगा, गहने कहाँ से लाएंगे, गहने थोड़े से हैं उनको बेचेंगे तो भी शादी का खर्च नहीं निकलेगा। हिंदुस्तान में एक औसत आम लड़की लगातार इस तनाव में जीती है कि उसकी शादी उसके माँ बाप के ऊपर एक बोझ बनने वाली है। माँ बाप कर्ज में डूब जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। एक ऐसा तनाव उसके दिल दिमाग पे छाया रहता है। मुझको ऐसा लगता है कि ऐसी लड़कियां भी घर छोड़कर निकल जाती होंगी, माँ बाप शायद ऐसे बोझ से बचें, ये एक और बात रहती होगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि फेसबुक जैसा असर जो है, जिसमें लोग घर छोड़कर निकल जा रहे हैं, शादीशुदा महिला क्या सोच के अपने पति को, 4 बच्चों को छोड़ के निकल जाती है, या शादीशुदा पुरुष भी क्यों अपनी पत्नी को और बच्चों को छोड़ के किसी और महिला के साथ चले जाता है फेसबुक पर दोस्ती होने की वजह से। मेरा अंदाज ये है कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म, शायद इंस्टाग्राम भी होगा, मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मुझको लगता है ये ऐसे प्लेटफार्म रहते हैं जहाँ लोगों के पास अपने आप का सबसे अच्छा पहलू बतलाने की एक गुंजाइश रहती है। मैं चाहूँ तो अपनी चुनिंदा तस्वीरें पेश कर सकता हूँ फेसबुक पर, मैं चाहूँ तो कुछ महान लोगों की सूक्तियाँ निकाल के अपने नाम से पोस्ट कर सकता हूँ, जिससे मैं विद्वान दिखने लगूँ। तस्वीरें बहुत अच्छी अच्छी अपनी पोस्ट कर सकता हूँ ताकि मैं हैंडसम, खूबसूरत दिख सकूँ। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं और लोगों की बात कह रहा हूँ। मैं तो कितनी भी अच्छी तस्वीर पेश करूँ, शायद हैंडसम अब न दिखूँ, वो एक अलग बात है। बहुत से लोग अपने बारे में वहाँ झूठ लिख सकते हैं कि मैं गिटार बजा लेता हूँ या मैं फैशन परेड में शामिल होती हूँ। ऐसी कई तरह की बातें लोग झूठ वहाँ पे लिख सकते हैं। जब एक दूसरे से मुलाकात होती है, बातचीत शुरू होती है, तो भी लोग अपना एक ऐसा झूठा और सबसे अच्छा पहलू सामने रखते हैं, काल्पनिक, जिसमें लोग एक दूसरे से मुग्ध हो जाते हैं। फेसबुक पर न तो सांसों की बदबू आती जाती, न पसीने की बदबू आती जाती, न खर्च लगता। आप कुछ भी लिख सकते हो अपने बारे में। आप लिख सकते हो कि मैं फलानी भोजपुरी या छत्तीसगढ़ी फिल्मों का डायरेक्टर हूँ, जो लिखना है लिखो आप। आमतौर पे लोग झांसे में आ जाते हैं। तो ऐसा अपना एक रूप, अपना एक अवतार, अपना एक काल्पनिक किरदार गढ़कर आप फेसबुक पर पेश कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोग झांसे में आ सकते हैं। ऐसा भी कई मामलों में होता है। लोग, एक कोई महिला के बारे में पढ़ रहा था मैं, व्हाट्सएप पे दोस्ती हुई, पाकिस्तान से अपने 3 या 4 बच्चों को लेके हिंदुस्तान आ गई थी। आपको ध्यान होगा 8-10 महीने पहले की बात है। और 6,000 रुपये महीने में किसी दुकान में नौकरी करता था, जिसके चक्कर में वो वहाँ से आई थी। कैसे वो खर्च उठा पाता इस महिला का और उसके 3 या 4 बच्चों का? उसका पति जो है खाड़ी के देशों में कहीं टाइल्स फिट करके मजदूरी करके पैसा भेज रहा था पत्नी के पास। पत्नी एक हिंदुस्तानी से मोहब्बत कर रही थी। वो नेपाल वगैरह के रास्ते से होते हुए बिना वीज़ा वगैरह के यहाँ तक पहुँच गई, दिल्ली तक। ऐसी मोहब्बत थी। ये व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ऐसे ही कहीं पे इनकी पहचान हुई थी। जब असल ज़िंदगी में उसने आके देखा होगा इसकी तो कुल तनख्वाह ही 6,000 रुपये है, तो भी कई महीनों तक मुझको मोहब्बत कायम दिख रही थी। तो मुझको ये लगता है कि पति पत्नी के बीच भी अगर कोई एक साथी कहीं फेसबुक वगैरह पे किसी दूसरे से, अनजान से ऐसी मोहब्बत में फंस रहे हैं, उसकी एक वजह शायद ये भी होती होगी, उनके बीच प्रेम और देह संबंध शायद कहीं कमज़ोर पड़ रहे होंगे।
मुझको लगता है कि पति पत्नी को भी अपने रिश्तों के बारे में लगातार ये सोचते रहना चाहिए। शादी साथ रहना शुरू करवा देती है, शादी बच्चे पैदा करने का लाइसेंस दे देती है, लेकिन शादी जिंदगी भर का रिश्ता नहीं निभा पाती। उसके लिए तो दोनों ही भागीदारों को, दोनों ही साथियों को मेहनत करनी पड़ती है। मैं इस बारे में कई बार लिखता हूँ फेसबुक पर कि लोगों को रिश्तों को जिंदा रखने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने पालतू पशु पक्षी को खाना देते हैं, नहलाते हैं, प्यार भी करते हैं, हाथ भी फेरते हैं, घुमाने भी ले जाते हैं। जापान में लोगों ने असल ज़िंदगी से डर कर उसके बोझ को उठाने से सहमे हुए हैं लोग, तो उन्होंने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक बर्ड बना ली है जिसको घर में आप एक पिंजरे में रख सकते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक बर्ड की सेटिंग कर सकते हैं। वो कितने बजे सवेरे सो के उठेगी, कैसी आवाज़ निकालेगी, फिर जब आप उसको पिंजरा खोलकर खाना या पानी दोगे तो वो किस तरह से संतुष्ट हो जाएगी। आप लौट के जब घर आओगे तो आपका आना देख कर वो किस तरह से आपसे बात करेगी। अगर आप 3 दिन 4 दिन उसको दाना पानी नहीं दोगे तो मर भी जाएगी। ऐसी उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक बर्ड, इलेक्ट्रॉनिक पंछी ऐसा बनाया हुआ है ताकि आप उसके साथ रह के उसका ख्याल रखना सीखो। असल ज़िंदगी के रिश्तों में भी यही होता है। कौन ऐसे बच्चे बच्चियां रहते हैं जो घर छोड़कर निकल जाएं? माँ बाप से मिलने वाली मोहब्बत में कोई ना कोई कमी रहती है, जिसकी वजह से ये बच्चे, नाबालिग बच्चे घर छोड़कर किसी के साथ चले जाते हैं। कौन सी 16-17 साल की ऐसी लड़की हो सकती है जिसको सचमुच ही ऐसे धोखे पे भरोसा हो जाए कि जो मुझको लेकर जा रहा है वो शादी कर ही लेगा। मुझको लगता है उनके अपने खुद के कई सपने ऐसे रहते हैं जो घर में रहते हुए पूरे नहीं होते हैं। शायद इसलिए भी ऐसा होता होगा। घर में रहते हुए जो नहीं हो रहा है, बाहर से जो मिलने आ रहा है, स्टेशन पे जो बुला रहा है, हो सकता है वो फिल्म दिखा दे, हो सकता है वो डोसा खिला दे, आइसक्रीम खिला दे। घर पे जो नसीब नहीं है ऐसा कुछ नसीब हो जाए। मेरा ये कहना है कि आपको परिवार के भीतर भी बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, एक दूसरे के साथ आपको संबंध ऐसे रखने चाहिए जो आपको बाहर किसी ऐसे जाल में फंसने न दे, बाहर ऐसे किसी सपने में फंसने न दे। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये व्हाट्सएप जैसे मैसेंजर ग्रुप, ये आपको कहीं ना कहीं ले जाके, आपको, आपके परिवार के लोगों को कहीं ना कहीं ले जाकर एक ऐसे खुशनुमा सपने का शिकार बना देंगे जाल का, जो हकीकत नहीं होता है। हकीकत में थोड़ी सपनों का राजकुमार वहाँ से मध्य प्रदेश से चल के यहाँ आ जाएगा, आपको जम्मू ले जाएगा घुमाने के लिए। रहा होगा 1000, 2000, 4000 रुपया रहा होगा, उसके बाद से तो मजदूरी कर रहा है। मजदूर को मोहब्बत का हक नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर लड़की नाबालिग है तो उसको किसी बालिग मजदूर के साथ या राजकुमार के भी साथ क्यों ऐसा जाना चाहिए? मालूम है कि जिस दिन पकड़ाएगा जेल जाएगा ऐसा राजकुमार या मजदूर। तो मेरा ये मानना है कि परिवार के भीतर सब लोगों को आपस में बात करना चाहिए। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम की रील बना बना कर डालते हैं, उसको लाइक करने वाले लोगों की लाइन लग जाती है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि परिवार के भीतर आप ज़रूर बात करें, एक दूसरे के पासवर्ड ढूंढकर एक दूसरे के सोशल मीडिया अकाउंट न खोलें, लेकिन एक दूसरे से बात ज़रूर करें। एक दूसरे को ऐसी खबरें पढ़कर बताएं कि फेसबुक पर कैसी ठगी हो रही है, फेसबुक पर कैसे धोखा हो रहा है। लोग एक दूसरे के साथ बाहर जाते हैं, पकड़ा जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आज के वक्त में कोई न पकड़ाए। न पकड़ाने वाले एक ओसामा बिन लादेन था, दुनिया का एक बड़ा आतंकी, जिसको पाकिस्तान में अमेरिकी फ़ौजों ने, अमेरिकी जासूसों ने जाकर पकड़ा, घेरा, कहा जाता है कि मारा, कहा जाता है कि उसको शीशे के एक ताबूत में डालकर समंदर में अनजानी जगह पे डुबा दिया, सब कुछ कहा जाता है। अमेरिका किसी को कागज़ दिखाता नहीं है, अमेरिका किसी को सबूत दिखाता नहीं है। वो दुनिया का सबसे बड़ा दादा है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई एक रहे,
ओसामा बिन लादेन जो बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल फ़ोन, बिना सोशल मीडिया के जी ले, तो वो ज़रूर कुछ समय तक छुप के रह सकता है। लेकिन अगर आप फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया या मैसेंजर सर्विस के रास्ते किसी से मिलते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं, भगा कर ले जाते हैं, नाबालिग का शोषण करते हैं, आप कहीं ना कहीं पकड़ा जाएंगे। बहुत लंबा नहीं चलता सिलसिला। ये तो मुझको हैरानी हो रही कि 10 महीना कैसे लग गया इस लड़की को मिले हुए। अब उस नाबालिग लड़की की ज़िंदगी सोचिए आप। पुलिस तो ला के माँ बाप के हवाले कर देगी। गांव देहात को पता है कि ये चली गई थी किसी के साथ, 10 महीने बाद लौटी है। उसकी कैसी ज़िंदगी बची होगी। उधर सोचिए वो मजदूर मध्य प्रदेश का जो इसको लेके चले गया था, वो कितना वक्त जेल में काटेगा। नाबालिग लड़की को लेके जाना, इतने वक्त में देह संबंध बन गया होगा उससे, तो बलात्कार की धारा और लग जाएगी। मुझको लगता है 5-7 साल की कैद उसको आम बात है। था मजदूर इस जुर्म को करते वक्त, निकलेगा वहाँ से तो और बड़ा मुजरिम बन के निकल सकता है। तो सोशल मीडिया का आपके ऊपर इतना भयानक असर हो जाए, इसके पहले अपने परिवार के भीतर बैठकर सोशल मीडिया के खतरों के बारे में बात करना चाहिए। अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चे अपने माँ बाप से जुड़े रहें, पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखें। ये मान के चलिए कि शारीरिक और मानसिक भावनात्मक अकाल अगर रहेगा तो जिस तरह से रेगिस्तान में ऊंट पानी की तलाश में कहीं भी जा सकता है, उस तरह से जीवन साथी भी कहीं भी जा सकते हैं। सारी वफादारी और वो पंडित के वायदे और कहीं कोई मौलवी ने कुछ शर्तें गिनाई होगी, वो सब धरे रह जाता है। जिस वक्त लोग ये तय कर लेते हैं कि मुझको शादीशुदा ज़िंदगी में केवल दुख और तकलीफ़ है, मेरे जीवन साथी से मुझको उपेक्षा और तिरस्कार ही मिल रहे हैं, जिस वक्त वो तय कर लेते हैं कि बाहर किसी से कुछ चक्कर चलना है, फिर उनको रोकना मुश्किल रहता है। तो मेरी सलाह यही है कि परिवार के भीतर, दाम्पत्य जीवन के भीतर एक दूसरे की फिक्र करना सीखें, ताकि ऐसी नौबत ना आए। बिना फेसबुक के भी हो सकता है। लोग अपने अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ रिश्तों में उलझ सकते हैं। फेसबुक और मार्क जुकरबर्ग जरूरी थोड़ी है हर चीज़ के लिए। आपके अपने मोहल्ले में, आपके अपने रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में कहीं भी रिश्ते बन सकते हैं। एक से उपेक्षा हो रही है, दूसरे से महत्व मिल रहा है। विवाहेतर संबंध बनने के लिए और लगता क्या है। अपने आप को संभाल कर रखिए, अपने परिवार को संभाल कर रखिए। मेरे कम कहे को अधिक मानिए। एक पुरानी कहावत है, चिट्ठी को तार समझो, नहीं तो बीमार को पार समझो। रिश्तों को लेके कुछ ऐसी ही सोच है मेरी। अगर बहुत ख्याल आप नहीं रखेंगे तो ये चल बसेंगे। अब विकल्प बहुत है लोगों के पास। पूरी दुनिया एक गांव जैसी हो गई है। लोग पाकिस्तान से बच्चों सहित महिला हिंदुस्तान आ रही है, मानो उसके जवाब में हिंदुस्तान की एक शादीशुदा महिला पाकिस्तान चली गई थी बच्चों को छोड़कर। कुछ भी हो सकता है। बहुत सावधान रहिए, अपने रिश्तों की फिक्र कीजिए, रिश्तों को जिंदा रखने की कोशिश कीजिए। एक पौधे को जैसे संभालना पड़ता है, पानी डालना, धूप दिखाना, हवा दिखाना, ऐसे ही रिश्तों को भी रखना पड़ता है। सोच के देखिएगा। आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को इसके लिंक भेजिएगा। ऐसा कोई भी आज नहीं है जिसके आसपास के लोग कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मैसेंजर इस्तेमाल न करते हों। नीचे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखिएगा इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है। एक छोटी सी अपील चलते चलते, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू का शौक़ रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। कुछ एक जीवन साथी अपने जीवन साथी की इन चीज़ों की वजह से, मुंह से तम्बाकू की बदबू आती है, सिगरेट की बदबू आती है, इस वजह से भी कोई छोड़ के जा सकते हैं आपको, और कैंसर आ सकता है। कैंसर बुरा नहीं मानता है इस बदबू का। कैंसर को बहुत पसंद आते हैं बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू के लोग। बीवी छोड़ के चली जाएगी, कैंसर आके दबोच लेगा। आप सोचिए क्या चाहते हैं आप। फिर मिलेंगे।